नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएमएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ कनिका। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ अहम खबरों के साथ। मोना पांडे कार्यालय पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अपने ही संगठन किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप पर आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए 3 कृषि बिलों पर पहले तो पूरी ताकत के साथ विरोध करते चला जा रहे थे, लेकिन अभी हाल ही में हुई रक्षा मंत्री के साथ बैठक के बाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप ने सरकार के पक्ष में दिए गए एक बयान के बाद मुरादाबाद मंडल के किसान नेता अपने आप को और किसानों को ठगा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जो बिल पूरे देश के किसानों के खिलाफ है उसका समर्थन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कैसे कर दिया। हमें तो ऐसा लगता है कि रक्षा मंत्री के पास हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप ने अपना जमीर गिरवी रख दिया है, इसलिए उन्होंने इन 3 काले कानूनों का समर्थन करने का बयान किया है। हम इसकी घोर निंदा करते हुए मुरादाबाद मंडल के रामपुर जिलाध्यक्ष, अमरोहा जिलाध्यक्ष, बिजनौर जिलाध्यक्ष, मुरादाबाद जिलाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन भानु से इस्तीफा देने के बाद हम सभी किसान नेता किसानों की लड़ाई आगे लड़ने के लिए है। हम सभी किसान यूनियन अन्नदाता में शामिल होकर किसानों के हक की आवाज उठाते रहेंगे और किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जो किसान विरोधी सोच है उसको किसानों के बीच उजागर करते रहेंगे। किसान परेशान है, किसान आहत है। किसानों का लगातार वहाँ पर धरने प्रदर्शन पे एक शहादत होती चली जा रही है। अब तक करीब 41 शहादतें हो चुकी हैं और किसान जो चाहता है वो उससे कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं चाहता। या तो एमएसपी लागू कर दे, एमएसपी के हिसाब से दे, या तीनों कानून वापस लें। ये किसान की मांग है मुख्य भाग। उत्तराखंड की सीमा से पूरे टीम के साथ में मैं उनके दुख में मतलब जो उसका शोक मनाता हूँ। और ये हमारे किसान भाइयों के बलिदानों का टाइम है। किसान भाई हमारे मतलब जो शहादत दे रहे हैं, बड़ा दुख का समय बीत गया है और मैं उनके परिवार के लिए और उनके लिए दुख के क्षणों में कामना करता हूँ कि उनको अल्लाह ताला और हिम्मत और उनको जो ताकत दें। अब हमने एक मोर्चा खोला, 2 हैं हमें, एक तो दुख है और एक सुख है। दुख इसलिए है कि हमने 2012 से भारतीय किसान यूनियन भानु ज्वाइन की। उसमें लगातार आज तक बड़ी ईमानदारी से संघर्ष के साथ हमने सीने से सीना मिला करके राष्ट्रीय भानु प्रताप के साथ चले हैं। हर तरह से हमने मदद भी की है, सहयोग भी किए हैं और हमने यही उम्मीद लगाई कि हमारा जो यूनियन गठन है एक किसानों को लेकर के किसानों के हित में लड़ता रहे आज तक। मगर अब कुछ पूंजीपति जो हैं किसान के अंदर, किसान यूनियन भानु के अंदर घुस गई हैं। उन्हीं के इशारों को, उन्हीं के कहने पे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप जी अपनी जगह से थोड़ा हटे हुए हैं। तो किसान विरोधी जो बिल के लिए वहाँ संघर्ष हम सब लोग कर रहे थे और चिल्ला बॉर्डर घेरा था, उन्होंने उसी के उपरांत मतलब जो एक दूसरा राजनाथ सिंह से मीटिंग करके और अपने गलत बयान दे करके, किसान विरोधी बयान दे करके उन्होंने ऐसे पूरी यूनियन को तहस नहस कर दिया और इसमें अब बस मन नहीं करता है। दूसरा ये है कि हम इसके साथ छोड़ने के साथ साथ भारतीय किसान यूनियन भानु को छोड़ रहे हैं और अन्नदाता किसान यूनियन हम ज्वाइन कर रहे हैं। अन्नदाता यूनियन का जो गठन है वो उत्तर प्रदेश में होगा और अन्नदाता किसान यूनियन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो श्री गुरमुख सिंह बिर्क जी हैं, जो हरियाणा पंजाब से बिलोंग करते हैं। दूसरा हमारा जो यूनियन का एजेंडा रहेगा वो किसान हित में लड़ने का, मजदूरों के लिए, मजलूमों के लिए लड़ने का रहेगा, ना कि किसान विरोधी मतलब जो खिलाफत करने का रहेगा। इसमें पूरी तरह से हम लोग मेहनत करेंगे, ज़मीन से लेकर के ऊपरी स्तर तक हम इसमें मतलब जो शामिल रहेंगे। अभी हमारा जो है आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद में दिल्ली उपकुंज करेगा हमारा पूरा ग्रुप और धरने में जाकर के शामिल होंगे। कल का देखेंगे कल क्या मीटिंग में निर्णय लिया जाता है, बाकी फैसले आगे बढ़ेंगे। आपसे लास्ट सिर्फ गुटबाजी नहीं है, पूरे गुट जो होता है एक मतलब जो दिल्ली में इस वक्त धरना प्रदर्शन चल रहा है, किसान संगठन, किसान एकता। किसान एकता का मतलब है हमारे 40 संगठन हिंदुस्तान में, 40 के 40 ही राष्ट्रीय अध्यक्ष एक जगह एक मत होकर के बैठे हुए हैं धरने पे किसानों के साथ। ये एक संगठन बन जाता है और उसके बीच में एक संगठन उड़ जाता है, अलग हो जाता है भानु को, और वो अपने खुद ही निर्णय लेने लगता है, अपने ज्ञापन देने लगता है। जबकि अब वहाँ पे शहादतें हो रही हैं, वहाँ किसानों की मौतें हो रही हैं। ऐसा निर्णय नहीं लेना चाहिए था। गुट मतलब जो गुट उन्होंने बनाया है, संघर्ष जो कर दिया, जो एकता है, किसान एकता, आज तो किसान एकता के साथ खड़ा रहना था।
वहाँ चिल्ला डिवाइडर पर लगातार धरना देना था, उसको समेटना नहीं था, उसको ख़त्म नहीं करना था। ये जो दोबारा जा कर के लगाया है, अब कितनी भी मेहनत कर लो वो बात नहीं आती है, क्योंकि हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जो ठाकुर भानु प्रताप जी हैं, उन्होंने अपना मीडिया के थ्रू कुछ गलत बयान दिए हैं। दूसरा, वो राजनाथ से मिल करके अपना ज्ञापन दे करके आए, ना कि पूरे संगठन। तो संगठन ने भी उनका बहिष्कार कर दिया है। तो हम उस चीज़ से बहुत आहत हैं और दुखी हैं। यही वजह रही है हमें यूनियन छोड़ने की। उसमें गुटबाजी नहीं, गुटबाजी तब होती कि तब संगठन में से निकलते। संगठन ने तो पहले ही इनको मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर, अमरोहा, बरेली। क्या वजह रही? क्या रीज़न है आपका? जो रीज़न ये है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान के साथ गद्दारी करने लगे। वो किसान अध्यक्ष अपने अध्यक्ष पद छोड़ के गद्दारी पे उतर गए। इसका रीज़न ये है कि हम गद्दार के साथ रहना नहीं चाहते। तो अब क्या निर्णय लेंगे? पार्टी बनाएंगे? क्या करेंगे? नहीं, पार्टी नहीं बनाएंगे। पार्टी दूसरी ज्वाइन कर चुके हैं, जी जी। अन्नदाता किसान यूनियन। उसका क्या एजेंडा रहेगा? इसका एजेंडा यही रहेगा, किसान के साथ खड़े रहेंगे। ये मरे हुए किसान की बॉडी छोड़ के राजनाथ सिंह के यहाँ जलेबी खाने नहीं जाएंगे, ये उस बॉडी पर रहेंगे। कुछ कर नहीं सकते, लेकिन खड़े होकर रो सकते हैं, शोक व्यक्त कर सकते हैं। जलेबी खाने नहीं जाएंगे, मतलब 2 गाड़ियों की सिक्योरिटी के साथ किसी के बंगले में नहीं जाएंगे। ये वही पड़े रहेंगे जहाँ बाकी के सारे किसान पड़े हुए हैं। मैं किसान के हवाले से आपसे बीजेपी तो हर उस चीज़ की मुखालफत कर रही है जो किसान और मजदूर के हित में है। खाली इसी की थोड़ी मुखालफत कर रही है। बीजेपी किसान की और गरीब की हमदर्दी कर कहाँ रही है? एक जगह बता दो आप। बीजेपी तो पूरे हिंदुस्तान का नाम बदल के जियोस्तान बनाना चाहती है। अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनने जा रहा है, उसमें किसानों की ज़मीन को शामिल किया जा रहा है। तो किसानों की ज़मीन को अगर शामिल किया जा रहा है तो उसको किसानों को उसका मुआवजा दें। जी, क्या दिक्कत है? किसान को उसकी मर्जी के मुताबिक मुआवजा दें, किसान देगा खुशी से अगर उसे मुआवजा मिलता है तो। ठीक है। क्या नाम है? पास है जिलाध्यक्ष रामपुर से। मोहम्मद याकूब एडवोकेट है और मैं भारतीय किसान यूनियन भानु का उत्तर प्रदेश मुख्य प्रवक्ता भी हूँ। और आज हम राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर मोहम्मद रिजवान साहब के ऑफिस पर बैठे हुए हैं। हमारा एजेंडा ये है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह ने किसान विरोधी जो बयान दिया है और सेंटर सरकार से मिलकर के हमारे जो हित नुकसान पहुँचाया है उसके खिलाफ हम गए हैं, क्योंकि वो हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं हो सकता जो किसानों की लाशों पे भी पैसे कमा ले और किसानों की लाशों का भी इंतजार ना करके और सरकार के साथ चला जाए। हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष वो होगा जो हमारी लाशों को लेकर के सरकार से लड़ेगा। हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारी लाशों से गुजरते हुए पैसे कमा ले, अपना फ़ायदा कमा ले, वो हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं हो सकता। इसलिए 5 जिलों के, जिला रामपुर, जिला मुरादाबाद, जिला अमरोहा और जिला बिजनौर, जितने भी जिला अध्यक्ष हैं हमारे साथ मौजूद हैं। और समस्त पदाधिकारी आज भारतीय किसान भानु संगठन से जो है इस्तीफा दे रहे हैं उनकी गलत नीतियों के कारण, किसान विरोधी नीतियों के कारण। किस तरह का उन्होंने बयान दिया है जिससे आपत्ति जताई है? उन्होंने बयान ये दिया था कि क्योंकि 3 किसान बिल सेंट्रल सरकार ने पास किए हैं और वो बिल टोटल ही जो है किसानों के खिलाफ हैं, तो उन बिलों को उन्होंने सही साबित किया है कि ये बिल सरकार ने सही पास किए। तो अब आप इस्तीफा देने के बाद किसान यूनियन का नया गठन करेंगे या कहीं किसी और में शामिल होंगे? ये फैसला हमारे बड़े भाई डॉक्टर मोहम्मद रिजवान साहब लेंगे, क्योंकि वो हमारी टीम के पितामह हैं और हमारे बड़े हैं। जिधर को वो जाएंगे हम उधर जाएंगे, लेकिन ऐसे संगठनों का जो किसान विरोधी संगठन होंगे हम उनके साथ कभी भी चलने के लिए तैयार नहीं। हम हमेशा उन संगठनों के साथ चलेंगे जो ईमानदार होंगे, सच्चे होंगे और किसान और मजदूर के लिए काम करेंगे। ये उनके बयान की मुखालफत है या आपसी गुटबाजी? ये उनके बयान की मुखालफत है। ठीक है, शुक्रिया।